जय श्री कृष्ण। भागवत गीता के ये 4 श्लोक जो मैं जिसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ, ये छठे अध्याय से लिया गया है। 29, 30, 31, 32 नंबर का श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो योग युक्त आत्मा है, जो मुझसे अपने को स्थापित कर लिया अब मेरे में, तो जान गया है कि मैं कौन हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगी युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानं, सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को देखता है, और सर्वभूतानि चात्मनि, और अपने में सभी प्राणियों को देखता है। ऐसा योग युक्त आत्मा जिसका अंतःकरण में लीन हो गया है, जो हमारे में ही अपना ध्यान लगाया हुआ है, ध्यानावस्थित है, वो सब जगह एक समान देखता है, सब में प्रभु को ही देखता है, क्योंकि प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। अद्वैत में सब लोग, सब प्रभु का ही रूप है। तो भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी ने में लिखा है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, अद्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव के इस समान। जैसे किसी को क्रोध आता, अपने पर तो कभी क्रोध नहीं आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि, जब द्वैत बुद्धि होगी तो क्रोध आएगा। अद्वैत के बिनु अज्ञान, जब अज्ञानता है तो द्वैत रहेगा ही। माया बस पर छिन्न जड़, जो जीव माया से घिरा हुआ है वह ईश्वर के समान नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर के समान, स्वयं ईश्वर होते हुए भी जीव अपने को शरीर मानता है, अपने को स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है, जबकि यह शरीर का है, शरीर का ही जन्म हुआ है, जीव का जन्म नहीं होता है। वह तो एक आत्मा है, और वही आत्मा सब में है। इसलिए किसी के साथ भेदभाव करना भगवान को पसंद नहीं है। सर्वभूत स्थितं व्योमा भजत्येकत्वमास्थित, सर्वथा वर्तमानोऽपि स्वयोगी मयि वर्तते। सभी प्राणियों में स्थित मुझ परमात्मा को जो भजता है, क्योंकि वो किसी के साथ जब व्यवहार करता है सोचता है कि मेरे साथ ही व्यवहार कर रहा है, इसलिए सबके साथ सेवा भाव का व्यवहार करता है। वो सर्वथा वर्तमानोऽपि, सब काम करते हुए भी वह योगी मेरे में स्थित होता है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो हर जगह हम ही को देखता है और सब में हमको देखता है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि दृश्यते, सबको मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो सब में ईश्वर को देखता है, तो उसका भाव बढ़िया होगा तो कोई व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि जब पहचान गए कि सब ईश्वर है, जहाँ भेदभाव किए कि 84 लाख का कष्ट उठाना ही पड़ेगा। आत्मोपयन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी मयि वर्तते। आत्मोपयन, जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर में जैसे किसी अंग में कष्ट होता है तो अपना महसूस होता है कि हमको कष्ट हो रहा है, उसी तरह पूरे संसार को अपना ही शरीर समझे। किसी के दुख में दुखी होना, किसी के सुख में सुखी होना। जैसे अपने अंग में दुख और सुख होता है तो हम दुखी सुखी होते हैं, वही भगवान कहते हैं कि आत्मोपयेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनम, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी मयि वर्तते। जो अपने ही शरीर की तरह पूरे संसार को देखता है, सब प्राणियों को देखता है, सबको अपना ही शरीर मानता है, ऐसा व्यक्ति सबके सुख और दुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है। उसे अपने तो सुख दुख से मतलब नहीं, कि आत्मा में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। आत्मा की न मृत्यु हो सकती है, न आत्मा कोई मार सकता है।
तो जब वो आत्मा में स्थित हो जाएगा तो वह सब में एक सबको प्रभुमय देखेगा और उसका जीवन सुखमय रहेगा, कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और भागवत पुराण में जगह आया भी है, भगवान ने कहा है, जब सनकादिकों ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, तो कहें कि मनसा वचसा दिष्टया गृहते नैरपि इंद्रिय अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्ध्यध्व मंजसा। कि मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है मैं ही हूँ, इसको अपनी बुद्धि में समझ जाओ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रीते हृतेश्वर। ये पूरा संसार ही आत्ममय है, आत्मा ही है ये पूरा विश्व। सृज्यते सृजति प्रभु, जो सृजन करता है वो भी वही है, और जो सृजित होता है वो भी वही है। त्राते त्राति विश्वात्मा, ये पूरा विश्वात्मा है। जिसको मारता है वो भी वही है, और जो मरता है वो भी वही है। जिसको कष्ट देता है वो भी वही है, और जो देता है वो भी वही। सब प्रभुमय है। इस ज्ञान से जब आप प्रोत प्रोत हो जाएंगे तो आपको भगवान का साक्षात दर्शन होगा। सब प्रभुमय है। जय श्री कृष्ण।